भावनाओं से राम नाम में कर रही है और मशीन से अपना वोटिंग से कर रही है, पूरा काम कर रही है। और यहाँ तक कि एक आदमी के 2 घर बना दिए सरकार ने, एक घर एक खेत में घर। अच्छा। आवारा गोवंश के लिए मार रहा हूँ पूरी रात बैठ के। मतलब वहाँ चौकीदारी कर रहा है? चौकीदारी कर रहे हैं, खुद कर रहे हैं बैठ के, क्या करे। सबके थोड़े थोड़े गेहूं है, मैं पशु खा जाते हैं आवारा, कहाँ जाए। मोदी जी कहते हैं मैं चौकीदार हूँ देश का। नहीं, चौकीदार मोदी जी कहाँ है, चौकीदार तो हम बना दिए मोदी जी ने। अच्छा, ये सबसे बड़ी समस्या है। सबसे बड़ी समस्या है मैन। भाव नहीं मिल रहा, पेमेंट नहीं, कुछ भी है। गन्ने का ये देखो 370 का भाव क्लियर करा, क्या है। कोल्लू में 400 सवा 400 जा रहा है। मिल वाले खुश है देने को, पर क्या सरकार नहीं दुआरी। अच्छा, पेमेंट मिली कि नहीं पिछले साल की? नहीं, पेमेंट हमारा मिल कर रहा है। अच्छा, कौन सा मिल है आपका? खतौली मिल। खतौली, हाँ, मिल रही है पेमेंट? पेमेंट कर रहा है मिल, अच्छा पेमेंट कर रहा है, ये नहीं अच्छा पेमेंट कर रहा है। चलिए, आप बताइए, आप एक युवा हैं, युवा होने के नाते इस सरकार को कैसे देख रहे हैं, उसकी कार्यशैली क्या है और जो कामकाज है सरकार का पिछले 10 साल की बात करें अगर केंद्र में रही है बीजेपी, कैसे देखते हैं इसको? हमारा तो खुद बंजर निकाल दिया सरकार ने, जमीन संजीव बालियान ने निकलवाई, 2 बीघे जमीन खराब कर दी, खड़ा गन्ना कटवा दिया। हम तो खुद परेशान है बीजेपी सरकार से, जबकि हमारी जमीन कागजों में पूरी है, हमने हाई कोर्ट में भी जमा कर दी, जब भी हमारा काम नहीं हो पा रहा तो हम तो लोकदल के साथ में और लोकदल को वोट करेंगे पूरा, जयंत चौधरी जी के साथ में। हम तो खुद परेशान है बीजेपी से बहुत ज्यादा। अच्छा, हम आगे वोट नहीं करेंगे, हम लोकदल को वोट करेंगे चौधरी जयंत सिंह के साथ में। क्या क्या समझ में आ रहा है, क्या पसंद है चौधरी जयंत सिंह में, क्या देख रहे हैं आप? चौधरी जयंत सिंह युवाओं के साथ, उन्होंने बोला अग्निवीर अब मैं खत्म करूंगा 23-7 में, तो बच्चों का है भविष्य बनेगा, नौकरी मिलेगी, अग्निवीर में भर्ती दोबारा तैयारी करेंगे बच्चे, अग्निवीर खत्म करेंगे चौधरी जयंत सिंह। चलिए ताऊ, आप सबको सुन लिए हैं, आपकी क्या राय है? मेरी तो यह राय है भाई, ज्यादा से ज्यादा लोग लोकदल पार्टी में लग जाए तो वो बढ़िया ही है। अच्छा, हाँ, ये भाजपा तो पहले कुछ थी नहीं, पहले भी थी, सुनिया करते हम, या तो पूंजीपतियों की थी और दूसरे को किसी को घास ही नहीं गिरी थी। और भी वही है, पूंजीपतियों को ही बढ़ावा है इसका, और तो कोई है नहीं किसान के लिए, तो यार गलत ही है, खराब है। और बस क्या बताऊं भाई, किसान के लिए गलत है। हाँ, आप कुछ कह रहे हो? जो यार सरकार न होती तो मायावती की तरह 20 रुपए तीसरे चौथे दिन बढ़ते बोनस मिलता। अच्छा। चीनी बहुत महंगी, एथनॉल का रेट बहुत महंगा, बिजली अब ये बनाने लगे, कितने प्रोडक्ट गन्ने से बनाने लगे। तो ये तो किसान इतनी तो नहीं है, किसानों की दुश्मन है। और रही बात मुजफ्फरनगर सीट की, भाई हम बतावे चौधरी अजीत सिंह बेईमान ने तभी 6,500 वोट उतारे थे, जबकि ना कोई विधायक था इस सीट से, इस लोकसभा में हमारा ना कोई प्रमुख था। अब की बार 5 विधायक लोकदल के, 1 ब्लॉक प्रमुख लोकदल का, बुढ़ाने में चेयरमैन नगर पंचायत, खतौली में नगर पंचायत लोकदल का, इतना इजाफा हुआ। जबकि चौधरी अजीत सिंह बुढ़ाना विधानसभा में मोमडन बोलते क्षेत्र है, कुल 16,500 से जीतते थे, जबकि राज्यपाल बालियान लगभग 29,500 वोटों से जीते। तो इस सीट का तो कुछ है ही नहीं। गठबंधन में जितनी भी सीट जयंत लेगा पश्चिम में, उतनी सीट क्लियर है, वहाँ के लिए इसके ऊपर है वो कितने की दे रहा कितने की नहीं दे रहा, वो हमें पता नहीं। दिल्ली की अभी तो 7 सीटें हैं प्रस्ताव, 7 है, 7 की 7 क्लियर है। और तो सिंबल दे देगा, कहना है, कहना पे समाजवादी के मुकाबले अगर मान लिया नलके का सिंबल रहेगा तो क्लियर लेकर चल जाएगी। अच्छा, हाँ, बहुत विरोधी वोट कर मतलब सिंबल जो है नलके का होना चाहिए, सिंबल नलके का होना चाहिए। अगर साइकिल आ गई तो? साइकिल आ गई, देखो गठबंधन के हिसाब से वोट तो देंगे, पर कुछ ऐसे है ना, कुछ आदमी ऐसे हो थोड़े बहुत भावनाओं में बहकने वाले होते होंगे, शायद थोड़ा फर्क पड़ जाएगा पश्चिम में, क्योंकि इन बेईमानों ने दंगा जानबूझकर साजिश के तहत दंगा करवा। चौधरी चरण सिंह ये क्या करते थे कि नहर बलियान वालों को यानी कि RSS वालों को गांव का रास्ता ना दिखाइयो। हाँ, जिन्हें गांव का रास्ता दिखा दिया तो फिर तुम भारी हो जाओगे मामला। तो ये गलती करी, इन्हें गांव का रास्ता दिखा दिया। आज देश के हालात कंगाली के कगार पर जा रहे। अभी तो लोग राजी हो रहे, अगर मान लिया मैं अपनी जमीन बेच कर गाड़ी ले आऊं, मकान बना लूं, फुला कर लूं, ढिकड़ा कर लूं, तो लोगों को दिखा भाई ना खरीद लिया, कहाँ से खरीदा? इन्हें तो रिजर्व बैंक में जो फंड था उसमें से भी 1 लाख करोड़ के लगभग उसमें से भी कटवा लिया। बताओ कहाँ का? पब्लिक सब जाने, ऐसी बात नहीं है। तो थोड़ा सा सब कटवा दिया, पेंशन इन्होंने छोड़ दी किसी की। तो देखते जाओ तब इनका तो हाल बुरा होगा। यहाँ जिस चीज की कल्पना नहीं कर रहे उससे उल्टे नतीजे आएंगे इनके लिए, तो बीजेपी और अब की बार पब्लिक चुप है। पब्लिक ने सोच लिया पागल बनावे, दिए बढ़वावे, थेड़ी पिटवावे, थाली पिटवावे, तुम करो जाओ इसका कहा वोट जहाँ डालनी वहां डाल दियो। आधे आदमी डालने लगे भाई, बड़े बड़े नेताओं को नहीं बख्शते, आम आदमी को कई बख्शेंगे। जैसे लड़का कह रहा था, गन्ने का जिक्र कह रहा था, ये प्रधान के खिलाफ चले गए, कहीं कटवाए थे संजीव बालियान इनके खेत में, तो जबरदस्ती। ये तो भाई एक से
एक मायावती जैसी डर की मारी तो हैसियत की है, सच्ची बात तो यह है कहना चाहिए साहब का। ये उन भाई की सुन लो। चलिए एक तो और आए हैं। हाँ पत्रकार महोदय, हाँ बताइए। एक नाला बना लग रहा है, काम डुबन का काम हो रहा। इसकी भी वीडियो गेर दियो के रख है? और बहुत जैसा 2 किलो लाल दाने दिए भी ऐसे ही पाव भरी ने वोट देंगे ये लोग। अच्छा। बेवकूफ नहीं है। इबलो छोल का 20 पुली बांध काया भाव मिले के भाड़ा हमारा बता दिया, किराया हमारे बता काट लिया, जूना हमारे बता काट लिया। 14 दिन में पेमेंट कर दे, 14 लाख देते आज लोग हमारे तो आए नहीं, 10 साल हो लिए। अच्छा। हाँ, क्यों इनके पेंशन जो 39 साल कम से कम कर्मचारी नौकरी करे उसकी तो पेंशन नहीं। एक 6 महीने विधायक रह लो, MP रह लो, MLC रह लो, उनकी भी पेंशन है। एक विधायक को 6.5 लाख का पर मंथ बैठता है। देश को तो ये नीचे लगते वाले खाएंगे। हम नहीं हम तो भूखे आज भी खली भी मैं दौरे नहीं कुछ भी नहीं दिखे, पत्ती सी हरी सी इन्हें तो लेके सब अड़ंगा। खराब बात कहनी जो बहुत गलत हो, समझ लो आप भी भाव से ले गए तो झूठे, इन तो झूठे नहीं देखे हमने कोई भी। प्रधानमंत्री बीरबानी में ढोलक पिटते हैं। देश की बड़ी गरिमा होती है, एक प्रधानमंत्री है वो। और बड़े लोग, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है भारत। वो बीरबानी में आप लोग ही दिखाते हैं, हम तो नहीं देखते वहां से कहीं भी। बीरबानी में बच्चा छड़ी पिट्टा लग रहा है, ढोलक पिट्टा है, प्रधानमंत्री है ये भारत का। बड़ी विडम्बना है भाई साहब। अरे गरिमा रखो प्रधानमंत्री की, राष्ट्रपति की, राज्यपाल की गरिमा होनी चाहिए। ये तो कह रहे हैं भारत मजबूत हो रहा है मोदी जी के हाथ में। हाँ मजबूत की सुन लो, 2014 में हम जो थे 25,000 के डिफॉल्टर था भारत का प्रत्येक नागरिक, जो बच्चा जन्म लेने के कुछ ही बाद में है। आज 1,25,000 का डिफॉल्टर है प्रत्येक नागरिक भारत का, कर्जदार है। मजबूत तो अपने आप ही आया हमारी धरती। इसे हम बेच देंगे चीन वालों को, रुपये वाले का मुझे में अमेरिका को बेच दो, रुपये तो मंगे, इससे मजबूती हो जाएगी। मजबूती तो खेतर खलियान से किसानों की स्थिति मजबूत होगी। किसानों के सम्मान में किसान सम्मान निधि भी दे रहे हैं ये। हमारे बच्चे भी लेके वही है उल्टी। मेरी एक आई एक प्रधान और पटवारी सेक्रेटरी 3 आदमी होते हैं गांव के। उनके प्रधान जिसका कह देगा मेरा नाम काट का आपको चढ़ा दिया, आपका काट के भाई साहब को चढ़ा दिया। इसमें भी धांधली हो रही है। धांधली है, बहुत बड़ी धांधली। हाँ हमारे हम 2 भाई खेती करें, मेरी आ रही उसकी एक आवाज लोक नहीं आई और 4 बार मैं करवा भी लिया। कुछ नहीं आंधी पीछे और कुत्ते खावे। ऐसी सरकार तो राम बचावे। ऐसी सरकार से राम बचावे। आपने सुना किस तरह से यहाँ लोग जो है एकदम भरे पड़े हैं, बीजेपी से एकदम त्रस्त हो चुके हैं। कुल मिला के निचोड़ ये रहा यहाँ जनता से हमने समझा कि ये लोग बीजेपी सरकार से बहुत ज्यादा खफा हैं। इनका कहना है कि सरकार किसानों के लिए काम नहीं कर रही है।